आप देख रहे हैं नकला दर्पण न्यूज, सच्ची और अच्छी खबर। प्रतिमा पार्लियामेंट से गुपचुप तरीके से, चोरी से, धोखे से, षड्यंत्र से हटा दी गई। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मनुवादियों के खिलाफ जंतर मंतर पे समता सैनिक दल का बड़ा आंदोलन, बड़ा करारा जवाब। पीपी सिंह फौजी हमारे सामने है, लखनऊ से चल के आए और समता सैनिक दल के एक बड़े पदाधिकारी, बड़े राष्ट्रीय कमांडर है। सब क्या कहेंगे मनुवादियों के प्रहार के बारे में? मनुवादियों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। भारत की मनुवादी सरकार हिल चुकी है, वो डरी हुई है, घबराई हुई है। इसलिए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा संसद भवन से हटाई, क्योंकि उन्हें झुकना पड़ता था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने पड़ते थे। मनुस्मृति ये नहीं कहती है, मनुवादी लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पैरों में झुके। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर साल के 2 दिवस, जिन पर भारत की संसद में भारत के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और तमाम राष्ट्रीय नेता बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते थे, वो भारत के संविधान की शान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी उनके चरणों को स्पर्श करते थे। उनको ये हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर अपनी मनुवादी मानसिकता को दर्शाया है। बाबा साहब के सिपाही जिंदा है, बाबा साहब की फोर्स जिंदा है। बाबा साहब की सेना किसी भी प्रकार की ऐसी मनुवादी सोच को, मनुवादी ताकत को, मनुवादी शक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगी। ईंट से ईंट मिला देगी। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मनुवादियों का बाबा साहेब की प्रतिमा का क्या लॉजिक है? एक तो आपने अभी बताया कि झुकना उनको मंजूर नहीं, हजम नहीं हो पा रहा, लेकिन बाबा साहेब तो संविधान में है, कण कण में है। सभी 90% भारतवासी मूल निवासियों के दिल में राज करते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही आपने कहा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इस देश के कानून में है। इस देश की जो कानूनी व्यवस्था चलती है, इस देश की हुकूमत सत्ता चलती है, और यहाँ तक कि इवन दैट भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कई बार कहा कि यदि आज मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के दिए संविधान की बदौलत हूँ। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जब आप बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के संविधान से बने हैं, तो ये देश भी, देश में लोकतंत्र भी, इस देश का संविधान और कानून और इस देश में रहने वाले तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं बाबा साहब की दी हुई है। आपने बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों हटवाया? उसे पुनः स्थापित करें। यदि आप इतना ही बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पुनः स्थापित की जाए। क्या ये एक मुश्किल पहाड़ा है मोदी के लिए या शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोगों के लिए? मोदी के लिए बिल्कुल मुश्किल पहाड़ा है, क्योंकि मोदी का जो कैबिनेट है वो मनुवादी है, वो मनुवादी मानसिकता है। और उस कैबिनेट की जो ताकत है वो पूंजीपतियों के हाथों में है। तो वो पूंजीपति, आरएसएस और तमाम मनुवादी व्यवस्था के लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मजबूर है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के दायरे में है, संविधान के दायरे में है, लेकिन हम उनको मजबूर भी करेंगे और उनको वो प्रतिमा उसी स्थल पर, उसी स्थान पर, उसी ऊंचाई पर उसी तरीके से लगानी पड़ेगी। लागू करके रहेंगे। राज सिंघोल, संविधान को ना मानना, संविधान के खिलाफ जाके काम करना, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, क्या वो मोदी के दबाव में आया है कि वर्गीकरण किया गया आरक्षण के नाम पर, समाज का, शेड्यूल का समाज का ही, वाल्मीकि और जाटव के नाम पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अम्बेडकर वादियों को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ये संकेत है और निर्देश भी दिए गए हैं अम्बेडकर वादियों के लिए समय समय पर। वो बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़, भारत की नई संसद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस नई संसद का बनाने का उद्देश्य अभी मनुवाद है। नई संसद में बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की प्रतिमा की बजाय वहाँ पर उन्होंने सेंगोल, जो राजदंड का प्रतीक है, उसको रखकर ये बहुजन अम्बेडकर वादियों को ये बता दिया, संदेश दे दिया है कि वो मनुवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। यदि आज भी अम्बेडकर वादी नहीं जागा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलाम बना करके जाएगा।
मनुवादी लोगों को, उनकी सोच को, उनकी विचारों को हमें खत्म कर देना है और बाबा साहब को जिंदा रखना है, तो बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना होगा। क्या 2 अप्रैल की क्रांति को भूल गए? SC/ST एक्ट के अगेंस्ट जो मोदी ने कदम उठाया ऐसा था, ही लगता है कि वो 2 अप्रैल की जो आंदोलन क्रांति हमारी बहुजनों की हुई थी उसको भूल गए हैं। पुनः इनको याद दिलाने के लिए आज जंतर मंतर पर जो लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई है, 14 अक्टूबर तक यदि ये प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं होती तो निश्चित रूप से 2 अप्रैल के आंदोलन से भी बड़ा विशाल आंदोलन समता सैनिक दल के नेतृत्व में किया जाए। सागर में यानी जो 90% या 85% कम से कम मान के चले मूल निवासी है, बाबा साहेब के प्राण जिनमें बसते हैं। सागर में कंकड़ मारा गया, उस समाज को छेड़ा गया है, उसका नतीजा क्या हो सकता है मनुवादी सरकारों के लिए? जब बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ किया गया, इसको पिंच किया गया, इसको छेड़ा गया, इसको दबाया गया, हमारे महापुरुषों के साथ छेड़खानी की गई, तब बहुजन समाज ने क्रांति की है। 1818 की क्रांति, 1818 की क्रांति 500 महावीर योद्धाओं ने 18,000 पेशवाओं को, 28,000 पेशवाओं को मार गिराने का काम किया था। उसी की तर्ज पर 2 अप्रैल का आंदोलन फिर से हुआ था और उसी की तर्ज पर यहाँ ये बाबा साहब के सिपाही, समता सैनिक दल के जवान मनुवादी सत्ता को, हुकूमत को दिखाने का काम करेंगे, इसको गिराने का काम करेंगे। सर आपका परिचय हो जाए। मैं PP सिंह अशोक बोध, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश। बाबा साहब, सर आप लखनऊ से आते हैं पूरे दल बल के साथ में, समता सैनिक दल के सिपाहियों के साथ में, कैसा महसूस होता है? हर बार आते हैं, लगातार आते हैं, हर हफ्ते भी आना पड़े तो आप पूरी टीम के साथ आते हैं? मैं तो तमाम अम्बेडकरवादी लोगों को जिनकी रगों में नीला खून दौड़ता है, जो जय भीम कहते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में यदि आप बाबा साहब के सिपाही हैं तो बाबा साहब के मान सम्मान के लिए यदि हमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम वो भी देने को तैयार हैं। हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मनुवादियों से लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद कि एक संदेश दिया है मनुवादी सरकारों को, चेतावनी दी है, या तो संभलो नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से समता सैनिक दल की चेतावनी है, या तो सुधर जाइए या संभल जाइए, नहीं तो निश्चित रूप से तैयार हो जाइए, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस गद्दी पर आप बैठे हो उससे नीचे उतरना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा।